चैनल। तो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। तो ये होने वाला है वैष्णो देवी की ट्रैकिंग यात्रा पे। तो चलिए चलते हैं पूरे ट्रैक में, आप हमारे साथ रहेंगे। तो ये यात्रा कार्ड हम लोगों ने बना ली थी और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही थी। यह था एंट्रेंस गेट हमारे यात्रा का। तो दिस इज़ द एंट्री। यहाँ से हमारा चेक इन हुआ है। पुलिस वगैरह ने हमारा पूरा इंक्वायरी लिया और चेकिंग करके हमें यहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी है। गाइस यहाँ पूरे बादलों के ऊपर आ चुके हैं हम और अभी और ऊपर हमें जाना है। भाई ये जन्नत है। और फिर से कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है गाइस। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे ना कि आपको लगेगा मैं सारे ही कैप्चर कर लूँ। तो बस हम लोग यहाँ से वर्धकुमारी पहुँचने ही वाले थे। वी आर इन द क्लाउड्स राइट नाउ। भाई हम लोग क्लाउड्स में हैं, लिटरली वी आर इन द क्लाउड्स। कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर से। वाह। तो गाइज लेट मी शो यू जन्नत ऑफ रियल लाइफ। तो ये देखिए है ना, ये जन्नत से कम नहीं। इतना अच्छा लग रहा था। लाइक अभी क्लाउड्स पूरे हट चुके थे और थोड़ी सी सनशाइन भी आ रखी थी और हम लोगों ने यहाँ पर रेनबो को हमारे नीचे देखा, क्योंकि जब क्लाउड्स थे तो हमारे नीचे रेनबो था। तो बहुत अच्छा नज़ारा था। तो अब हम लोग वापस उतर रहे हैं हाथी मत्था मार्ग से। ये हलवा प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे। इंक्वायरी सेंटर भी जगह जगह सब कुछ है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। अच्छा बैठो ना, आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे अंदर। फ्री लंगर हो रहा था जहाँ पर हमें प्रसाद मिल रहा था और ये सब कुछ श्राइन बोर्ड की तरफ से ही होता है। जो भी चैरिटी वगैरह आती है ओवरऑल वो श्राइन बोर्ड से कलेक्ट करके अच्छे से यूटिलाइज़ करता है। जहाँ हमें प्रसाद मिला था और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे प्रसाद खाने के लिए और हमने ये लंगर का प्रसाद भी खाया जो कि बहुत यम्मी था। और ये हिरन भी हमें दिखे जो कि बहुत ही लकी माना जाता है और हमें ये देखे तो हम लोग बहुत खुश थे। तो हम लोग उतर रहे दर्शन करके। हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं क्या ही बताऊं। हम लोगों ने पहले एक बार दर्शन किया, उसके बाद ही हमें पता चला और मैंने रील्स भी देखी थी कि फ्री दर्शन के लिए गेट नंबर 3 पे लगेंगे तो वहाँ से फ्री दर्शन होती है कुछ लोगों की। तो वहाँ नहीं तो फिर हम लोग वहाँ पे जा कर के लाइन लगे तो हमारे फ्री दर्शन हुए और इतने अच्छे दर्शन हुए। जो लाइव आरती होती है इतनी अच्छी हुई थी और फिर आरती के बाद हमें फिर से दर्शन करने का मौका मिला और हमें ये पता नहीं था। तो बस फिर हम लोग वहाँ से ऊपर सुबह निकले थे। तो हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं लिफ्ट करी थी, लिफ्ट का टिकट लिया और रोपवे से हम लोग ऊपर गए भैरवनाथ। वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन करे। पूरी खाली है मंदिर, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी रास्ता है। हिमकोटी मार्ग बंद हो गई थी क्योंकि कल भी बारिश हुई थी तो थोड़ी सी उसकी वजह से कल भी वो रास्ता बंद हो गया जिससे हम लोग आए थे। और अभी हम लोग भैरवनाथ से हाथी मत्था मार्ग से अब हम लोग अर्धकुमारी की तरफ जा रहे हैं। बस पहुँच गए, 800 मीटर और है अर्धकुमारी। तो बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। आ जाओ सबको जिसको जिसको आना है और माता रानी सब अच्छा करेंगी। और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ भी गाइस कुछ भी इग्नोर। तो हाँ नज़ारे देखो भाई, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो रही है और पूरे नज़ारे इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। तो एक चीज़ और, हम लोगों ने ये ट्रॉली बुक करी थी जो कि 1400 to 1500 आपको मिल जाएगी और ये भैया आपके साथ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वापस आएंगे। और इसमें हम लोगों ने अपना सारा सामान रख दिया था ताकि हम लोग फ्री हैंडेड जाएं और इजी हो रास्ता हमारे लिए। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था तो मुझे
बिल्कुल क्लिप्स वगैरह का आइडिया नहीं था कैसे करना है, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ ही लगा दी है। और उतरने में तो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ये स्लोप स्लैंटेड थे बिल्कुल। और ये बाणगंगा है जहाँ हम लोगों ने सोचा था हम स्नान करेंगे, बट क्योंकि बहुत बारिश हुई थी तो इस वजह से ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड था। तो बस थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे और फिर हम लोग एंट्रेंस गेट की तरफ चले गए और वहाँ से हम लोगों ने ऑटो करके अपने होटल रूम में चेक इन कर लिया वापस से। और ये व्यू है हमारे बालकनी से, सामने में ही त्रिकुटा पर्वत है ये पूरा वैष्णो देवी का जो आपको दिख रहा है। और अगले दिन सुबह फिर से रेडी होकर के हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था शिव कौड़ी गुफ़ा। और उस गुफ़ा में कहा जाता है एक छोटी सी और बहुत लंबी सी गुफ़ा अलग से निकली है जो कि डायरेक्ट अमरनाथ को जाती है। और वहाँ शिव जी के अभी भी त्रिशूल के निशान पाए जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना था। और बस रास्ते में गानों पे वाइब करते हुए हम लोग निकल गए। और ये चेनाब रिवर हमें मिला था रास्ते में, हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे रुक करके ब्रेक लिया, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली और थोड़ा सा ऐसे ही कुछ चाय नाश्ता वगैरह हम लोगों ने करा। और जाम लग गया था जो क्योंकि ये पेट्रोल टैंक गिर गया था, तो फिर वो क्लियर हुआ और हम लोग निकले। और हमें वहाँ जाकर के एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि शिवकोड़ी की गुफ़ा के लिए भी हमें 6 किलोमीटर ट्रैक करनी होगी। और क्योंकि 32 किलोमीटर हम लोग वैष्णो देवी में ट्रैक करके आए तो हमारी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, बट जाना ही था, नज़ारे अच्छे अच्छे थे तो बस हम लोग वही देखते हुए चले गए। और क्योंकि ऊपर मंदिर में कुछ अलाउड नहीं होता है फ़ोटोज़ वीडियोज़, तो दर्शन करके ये वापस आने की क्लिप है मेरी। और दर्शन बहुत अच्छे हुए, गुफ़ा बहुत ही नैरो है। गाइस हम लोग जब बचपन में ड्राइंग बनाते थे, पहाड़ों के बीच से एक नदी और एक घर, रियल लाइफ में मैंने वो आज देख लिया। जस्ट सी, लुक एट दिस। एंड मुझे पता चला कि रास्ते में हमारी जिप लाइनिंग भी आती है, तो मुझे तो करनी ही थी और मैंने पहली बार करी। ये बहुत ही खाई वाली थी, बट मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों। और ये 700 पर रहती लाइक जाना एंड आना। तो मैंने भी करा, मेरी मम्मा ने भी करा, मेरे भाई ने भी करा, मेरी बहन ने भी करा और सबका ही फ़र्स्ट टाइम था। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। तो अगली बार मैं इसे थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर वाला करूँगी जब मेरी अडल्ट मनी आ जाएगी गाइस, क्योंकि मम्मी तो नहीं करने देगी इससे ज़्यादा ख़तरनाक वाली। मम्मी को थोड़ा सा डर लगा था, बाकी मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। फिर यहाँ से हम लोग घर निकल गए थे। और ये व्लॉग है अगले दिन का। वो उस दिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि जाकर के मैंने कुछ शूट नहीं करा। और ये अगले दिन फिर से हम लोग निकल गए थे अनदर डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था हमारा पहला था नवदेवी मंदिर। यहाँ 9 देवियों का एक मंदिर है गुफ़ा के अंदर, जो कि मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी इसकी भी। और यहाँ भी फ़ोन नहीं अलाउड होते हैं कहीं भी मंदिर में, तो वहाँ भी मैंने क्लिप नहीं लिया। और यहाँ फिर ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो कि है बाबा धनसर। यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा वाटरफॉल है और एकदम क्लिस्टर क्लियर ब्लू वाटर है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ भी मंदिर में तो अलाउड नहीं था फ़ोन, तो ये बाहर की क्लिप मैंने ली। और ये भी बहुत ही ऊंचा था गाइस, बहुत ही चलना पड़ा है हमें। ये भी अराउंड 2 किलोमीटर्स नीचे जा कर के थी पहाड़ से। तो यहाँ भी हम लोग थक गए ट्रैक करके। फिर मुझे ये मिला बदमाश बंदर जो कि दुकान से चॉकलेट चुरा के खा रहा था। फिर ये और कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि इसीलिए क्योंकि मेरे पास क्लिप्स नहीं है ज़्यादा। और वापस आते टाइम हम लोगों ने फिर से छोटा सा ब्रेक लिया था, चेनाब रिवर हमारे रास्ते में ही पड़ा था। और ये कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने वहाँ ली थी जो कि कल की है, तो मैंने वो भी यहाँ पर डाल दी है ताकि कुछ तो दिखा पाऊँ मैं। और हाँ, ये है भूमिका मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि वैष्णो माता के सबसे बड़े भक्त जो श्रीधर थे, यहाँ उनका घर था। और लाइक वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन उन्हें माता रानी ने दर्शन दिया था साक्षात एक कन्या के रूप में। और उन्होंने वहाँ भंडारा भी लगवाया था जिसमें वो 56 भोग के साथ आई थी और पूरे गांव ने खाया था वो। और मुझे बहुत ही ब्लेस्ड फील हुआ कि मैं वहाँ जा पाई जहाँ कहा जाता है कि माता रानी गई थी। और ये अनदर डे का व्लॉग है। उस दिन रात को हमारी ट्रेन थी और सुबह सुबह हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे। तो दिल्ली में हम लोग गए थे बाबा बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो कि दिल्ली स्टेशन से पास में ही था। और क्योंकि वहाँ बहुत बारिश हो रही थी तो इसीलिए हम लोग कोई पास का डेस्टिनेशन चूज़ करके यहाँ चले गए, वरना हम शॉपिंग वगैरह में भी जाते। और यहाँ हम लोगों ने लंगर वगैरह किया। बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब था, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था।
यहाँ का, और लंगर का खाना भी तो बहुत टेस्टी होता है। हम लोगों ने वो खाया और बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत ही बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमारी शाम को ट्रेन थी उसी दिन। तो बस हम लोग फिर पटना जाने के लिए वापस निकल गए थे, ट्रेन पे आ गए थे। और ये ट्रिप हमारी बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन ये व्लॉग थोड़ा ऊपर नीचे है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। मैं नेक्स्ट वीडियो थोड़ी अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी।